हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? क्या हाल है बैंक निफ्टी के और क्या हाल है आपके? एक चीज कोई भी ले लो, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, जो आपका मन करे उसी पे काम करो। फिर देखो, आप लोग जो कहते हो ना कि सर आज मार्केट साइडवे था, प्रीमियम डे के किया, फिर ना वो जो चीज आपको दिखती है ना वो दिखनी बंद हो जाएगी। क्योंकि ना कोई भी चीज 9:15 से लेके 3:30 तक मूवमेंट नहीं दे सकती भाई साहब। ये आपको भी सोचना होगा। देखो, बैंक निफ्टी क्या होती है, ओपन होती है, एक अपना लो लगाती है और एक अपना हाई लगाती है। जो इसने अपना हाई लगाया वो पिछले दिन की क्लोजिंग थी। ध्यान से देखोगे अगर आप इस चीज को, तो वो आपको दिख रही है, वो पिछले दिन की क्लोजिंग थी। अगर ये पिछले दिन की क्लोजिंग है तो यहां क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अब ये अपने आप को समय बिताएगा। क्यों बिताएगा समय? क्योंकि ये कल की क्लोजिंग है। क्लोजिंग कभी भी एकदम नहीं ब्रेक होती। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो, सीख लो इस चीज को कि जो पिछले दिन की क्लोजिंग होती है ना वो एकदम ब्रेक नहीं हो सकती। उस क्लोजिंग पे आके मार्केट साइडवे होती है। अगर क्लोजिंग पे आके मार्केट साइडवे हो रही है और फिर जिस तरफ निकलेगी तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दे के जरूर जाएगी। आप चाहे इस पर भी काम कर सकते हो। अगर आपको काम ही करना है, आप लोग हर इधर उधर भटकते रहते हो कि मैं आज ये सीख लूं, आज वो सीख लूं, कुछ मत सीखो। चाहे तो बस क्लोजिंग पे काम कर लो। कितने दिन की मैं आपको क्लोजिंग दिखा दूं, कहीं चले जाओ आप, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करती है मार्केट, ये क्लोजिंग। अब देखो, यहां पे ये क्लोज हुआ, ये हुआ। मेरा क्या था कि अगर ये यहां साइडवे होके निकलेगा तो हम क्या प्लान करेंगे। फर्स्ट प्लान हमारा क्या था, 52,300 का। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपको आपको ना हर कोई लेवल बताता है यूट्यूब के अंदर कि 52,300 के बाद 52,000, ठीक है, 455, ठीक है, और 52,550, ऐसे कोई लेवल बताता है। हर 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 कोई मेरा भाई बताता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे क्या देखने वाली है कि मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई ट्रेड बाय करी 52,000, ठीक है, 200 पे, अगर मेरी वो मार्केट चली गई 52,220, ठीक है, 52,220 तक मार्केट चली गई, आप समझना। तो मुझे कितने पॉइंट मिल गए, 52,000 पे मैंने उसको बाय किया और मार्केट चली गई 52,200, तो मुझे कितने पॉइंट मिले, 200 पॉइंट। अब आप ध्यान से समझना है, वो किसके पॉइंट है, वो 200 बैंक निफ्टी के हैं। अगर कोई प्रीमियम में कॉल बाय की होगी ना, अगर किसी ने, अगर उसको 80 से 100 पॉइंट मिल गए होंगे तो उसने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा, चाहे वो मार्केट 52,000 इस पे आई हो या वो नहीं आई हो। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपने या मैंने 52,000 पे, ठीक है, कॉल को बाय किया और मार्केट 52,200 तक चलेगी, तो मैंने कितने पॉइंट कैच किए, 200 किए ना बैंक निफ्टी में। बट मैं प्रीमियम की बात करूं, अगर प्रीमियम में मैंने 80 से 100 पॉइंट कैच कर दिए तो मैं अपनी पोजीशन को बुक करना ठीक समझूंगा। या मैं चाहे 50% बुक करूं या मैं 80% करूं, बट मैं कुछ ना कुछ तो बुक करूंगा। बट आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं मैं और होल्ड करूंगा। ये जो कहानी होती है ना, और होल्ड करना, और आएगा, काश मैंने होल्ड कर लिया होता, यही चीज आपको नुकसान देती है। यहाँ पे क्या हुआ मेरा, मैं आपसे क्या कह रहा था, ठीक है, कि अगर ये मार्केट डाउन आएगी ना, डाउन, ठीक है, तो एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा जो कि है सीधा 51,300 के आसपास का। कितनी बार आई, एक दो तीन, और कहां तक गई, लास्ट इसी लेवल तक जाके मार्केट ने अपने आप को यहां पर ही, यहीं पर ही क्लोजिंग दे दी मार्केट ने अपने आप को। मार्केट इससे ऊपर गई ही नहीं, इसी लेवल में मार्केट फंसी रही। जब मार्केट साइडवे होती है ना, जब आप मार्केट को देखते हो कि आज मार्केट साइडवे होती है, तो वो ना एक रेंज में आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ये आपको पता चल जाता है। अगर मार्केट 9:15 से लेके, ठीक है, 10:30 AM तक कोई मूवमेंट हलचल ना करे ना किसी तरफ भी, तो उसके चांस होते हैं मार्केट अब साइड में होने वाले। इस साइड में पे यहाँ जब मार्केट जाए लेके 50 पॉइंट के रिस्क के साथ आप सब कर लो प्लान। ये सब चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे मंडे की। मंडे को क्या लेवल है, अब आ गया है आप सबके पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अब बैंक निफ्टी डू एंड डाई वाले लेवल पे है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं।
जो ये लेवल है ना, ये लेवल मैंने क्या कहा था कि ये लेवल टूटे, एक बार रीटेस्ट करके फिर टूटेगा तो मजा आएगा। यही सेम मेरे लिए तब भी रहने वाला है, सेम बिल्कुल। अगर ये लेवल ब्रेक होगा और वापस से इस लेवल पे आके एकदम फिर डाउन मारेगा तो मेरा सीधा टारगेट है 51,300 तक का। अब मैं अप ट्रेंड की बात करूंगा तो सेम मेरा ये भी रहने वाला है, ये लेवल जो कि है ये रहा 52,200 का। जंप करके वापस से आके जंप जाएगा, ठीक है, तो मैं यहां भी 400 पॉइंट से 500 पॉइंट का प्लान करूंगा। अब कोई मुझे कहेगा क्या सर आप 400 से 500 पॉइंट प्रीमियम में कैच करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जैसे ही 80 से 100 पॉइंट मिलेंगे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट मारूंगा और फिर वो ऐसे साइडवे होके फिर किसी तरफ निकलेगी, मैं फिर बाय करूंगा और मैं फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ये मैं प्लान करता रहूंगा कब तक? जब तक मार्केट 400 से 500 पॉइंट गैप अप नहीं चली जाएगी, ये मेरा प्लान होगा। ठीक है, क्या होता है मार्केट एक बार जाता है ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है। तो मैं ऐसे ऐसे प्लान करता रहूंगा, पोजीशन एग्जिट, पोजीशन बाय, एसएल, टारगेट, फिर डाउन, ऐसे कर करके मैं वो प्लान करता रहूंगा। तो जो अभी लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट और ये सेकंड, डाउन रीटेस्ट, फिर ठीक है डाउन, अगर यहाँ पे आके फिर आएगी तो मौजे ही मौजे, मजे ही मजे हैं। इसके बाद सीधा आपको 200 का टारगेट और फिर सीधा 200 400 का टारगेट, 400 से 500 का कॉल साइड का मेरा टारगेट रहेगा और 51,700 से डायरेक्ट 51,300, तो 400 का मेरा ये लेवल रहेगा जो मुझे मंडे का मेरा प्लान होगा। अब आपके क्या प्लान है वो भी आप कर सकते हो। अब एक सवाल मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ काफी भाइयों का कि सर अब बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, प्रीमियम बहुत हाई हो गए हैं, क्या करें हम? क्या हम फोरेक्स की तरफ प्लान कर लें? एक बात बताओ, जब आप इंडियन मार्केट में कुछ नहीं उखाड़ पाए जो कि आपकी है, मतलब आप समझते हो जो कि इंडियन है, हमारा हक है इस पे, ठीक है, तो फोरेक्स में आप क्या उखाड़ लोगे भाई? बुरा मत मानना अगर आपको बुरा लगे तो। क्यों? क्योंकि वहां ना डॉलरों में बात होती है, जब तक आप अपने आप का हिसाब किताब लगाओगे मैंने कितने कमा लिए, ठीक है, जब तक वो अप डाउन बहुत स्पीड में होती है। एक बार सेंसेक्स की मूवमेंट को देखना कैसी होती है, ऐसी ही फोरेक्स की मूवमेंट होती है। अगर मेरा भाई कोई फोरेक्स में भी प्लान करना चाहता है ना, ठीक है, तो सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। मेरा एक ऐसा काम है, मैं एक साथ सारी चीजें नहीं सिखा सकता। मैंने अभी तक आपको बैंक निफ्टी में मॉर्निंग सेटअप दिया, ठीक है, जादू की छड़ी दी और स्कैल्पिंग दे दी। ये चीजें मैंने किस में दे दी? बैंक निफ्टी में। अभी इसमें आपके लिए दो चीजें और बची हुई, वो मैं टाइम आने पे दे दूंगा। निफ्टी 50, अब मैं निफ्टी 50 में आपको सिखाऊंगा। अगर क्या होता है ना, एक चीज दिमाग में बिठा लो, एक चीज को एक साथ करना चाहोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सारी चीजें एक साथ सीखूं, वो नहीं हो सकता है। लेवलों को याद रखना, चीजों पे कंट्रोल करना, हीरो जीरो से बच जाओ, कुछ नहीं रखा है इसमें। बाकी अपना प्यार बनाए रखो। मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, मैं कहीं पर भी टिप्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ। मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसे भी मांग रहा है ना, तो वो सब चीज़ें मेरे नाम पे फेक हो रही है। बच्चों, मेरी सिर्फ एक ही ऐप है, डाउनलोड करो ट्रेडविज सुनील ऐप प्ले स्टोर से, वहाँ पे सीखो। मैं रात को 9 बजे आपको लाइव क्लास भी देता हूँ और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो भी देता हूँ। चलो जी, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं मंडे को, नमस्कार।